बस्तर में नक्सली दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, या तो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार की जो लोन वराटू स्कीम है, घर वापसी अभियान कहा जाता है जिसे, और दूसरा जो नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति सरकार ने बनाई है उसका असर कहा जाए। आए दिन जो है नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कल हरेली का त्योहार था और हरेली के त्योहार के दिन ही बस्तर संभाग के 5 जिलों में कुल 67 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन 67 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उसमें 13 महिला नक्सली भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इन नक्सलियों में लगभग 2,54,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। हरेली की खुशियों के बीच बस्तर संभाग में खासतौर पर जो 5 जिले हैं जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा शामिल हैं, इनमें 67 नक्सलियों का सरेंडर एक बहुत बड़ी घटना माना जाएगा। ये कहा जाए निसंदेह जो अमित शाह गृह मंत्री उनकी घोषणा जो है 31 मार्च 2026 तक बस्तर को लाल आतंक से मुक्त कराने की वो लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि हरेली के दिन किन 67 नक्सलियों ने कहां सरेंडर किया। सबसे ज्यादा 25 नक्सली उन्होंने बीजापुर में सरेंडर किया। आपको बता दें कि बीजापुर में नक्सली इन्होंने सरेंडर किया है, उनमें एक SZCM का सदस्य था, उसके अलावा DVCM, ACM और LOS का सदस्य। इसके अलावा जनताना सरकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कई शीर्ष कैडर के नक्सली भी सरेंडर करने वालों में शामिल थे। बीजापुर में सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक 25 लाख रुपए इनाम जिस पर था वो जगदीश भी शामिल है, और जगदीश ने खुद अपनी कहानी कुछ बताई सरेंडर के दौरान। आइए सुनते हैं उसी की जमीन की जो लड़ाई बोलकर हम उसमें संगठन में जो शामिल हुए, अभी देखने से हम समझ गए कि 25 साल से जो विकास, जो माओवादी संगठन जितना विकास करने का था वो पूरा देखने से कुछ विकास नहीं है लोगों के अंदर। इसलिए वो झूठी विकास दर को हम मतलब वो समझ चुके हैं कि खोखली विचारधारा है। इसलिए हम सरकारी आज शासन जो विकास कर रही है, लोगों के अंदर में जो रोड दे रही है, कम्युनिकेशन व्यवस्था दे रही है, अस्पताल दे रही है, स्कूल दे रही है। बस्तर रेंज के IGP सुंदरराज ने इन तमाम घटनाक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और सरेंडर संबंधित पूरी बातें मीडिया को भी बताई। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की एक स्पष्ट मंशा है प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CP माओवादी संगठन की आत्मा को बहुत जल्दी सुनिश्चित करना है और बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिला में इन सब संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए विकास कार्य को गति देते हुए एक नया सकारात्मक पहचान दिलाना है। उसी उद्देश्य से विगत समय में लगातार प्रभावी रूप से सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की गई, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। आप सबके सामने उसका परिणाम भी है। विगत 1.5 वर्षों में 450 से अधिक माओवादी कैडर का अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। CP माओवादी संगठन का सरगना है जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित अनेक माओवादी लीडरशिप इस अवधि में उनके मुठभेड़ में डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और जिस तरीके से CP माओवादी संगठन काफी हद तक कमजोर होते आ रहा है, इन सब परिस्थिति को देखकर काफी बड़ी संख्या में उनके कैडर्स संगठन छोड़कर हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आ रहा है। शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से भी प्रभावित होकर ये लोग हथियार छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य से सामने आ रहा है। विषय को ध्यान में रखकर हम पुनः अपील करते हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाला समय में और बड़ी संख्या में जो सीनियर माओवादी कैडर सहित लोकल कैडर सब लोग आत्मसमर्पण करेगा, हिंसा त्याग करेगा और क्षेत्र के विकास के लिए उनका भी एक योगदान होगा। दंतेवाड़ा में कुल 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 5 इनामी नक्सली थे जिन पर 17 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा कुल 16 नक्सली थे, इसमें एक नक्सली दंपत्ति भी है सरेंडर करने वालों में। ये कहा जाए कि जो जानकारी मिल रही है, दंतेवाड़ा के एडिशनल SP ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक लोन वराटू योजना है जो सरकार की घर वापसी अभियान, उसके तहत सरेंडर उन्होंने किया है। इनमें से बहुत सारे नक्सली कई हिंसक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं और पुनर्वास नीति जो है सरकार की उससे प्रभावित होकर के सरकार के आश्वासन पर दंतेवाड़ा के SP कार्यालय में जाकर के आत्मसमर्पण किया है। अब हम बात करेंगे कांकेर की। कांकेर में कुल 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इन पर 62 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि इनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं और अबूझमाड़ क्षेत्र में खासतौर पर इन नक्सलियों का आतंक था, काफी सक्रियता थी। लेकिन आखिरकार सरकार की पुनर्वास नीति और जो योजनाएं हैं उनके बाल बच्चों के लिए जो वादा कर रही है प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने आखिरकार माओवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का कल फैसला कर लिया था। कांकेर में जो 62 लाख के 13 नक्सली सरेंडर हुए उसमें से देखा जाए तो कंपनी कमांडर मंगलू उर्फ रुपेश कोमरा के अलावा उत्तर बस्तर डिवीजन के कमांडर इन चीफ मैनू नेगी भी शामिल है। पुनर्वास से पुनर्जीवन ये छत्तीसगढ़ शासन की
सरेंडर नीति है, उससे प्रभावित होकर आज 13 माओवादी अपने संगठन छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसमें 10 लाख के इनामी कंपनी कमांडर है और अन्य 8 लाख इनामी है जो बहुत ही सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय रहे। 5 लाख इनामी 3 है और सब मिलाकर 62 लाख इनामी आज कांकेर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें बीएसएफ का भी विशेष योगदान रहा, जो एलओएस के सदस्य इनके बीएसएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर हुए। अब चलते हैं हम नारायणपुर, जहां पर कुल 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन 8 नक्सलियों में 33 लाख रुपए का इनाम था, जिसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल थे। नारायणपुर में जिन 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उसमें प्लाटून 16 के कमांडर कमलेश सहित डॉक्टरों की एक टीम थी। एक सदस्य है सुखलाल, वो भी सरेंडर करने वालों में शामिल है। 8 हार्डकोर नक्सल माओवादी सरेंडर कर रहे हैं और इसमें कुल इनामी 33 लाख है। मुख्य रूप से इसमें पीएलजीए के जो इनके बटालियंस की जो मिलिट्री फॉर्मेशंस होती हैं उसमें प्लेटून 1 और प्लेटून 16 के कुल 5 माओवादी हैं। अब हम बात करेंगे सुकमा जिले की, जहां पर 5 नक्सलियों ने मतलब सबसे कम तादाद में सुकमा जिले में ही सरेंडर हुआ है। ये वो नक्सली थे जो कि जगरगुंडा और चिंतलनार जैसे जंगल है वहाँ के नक्सलियों के खास ठिकाने हुआ करते थे। यहाँ पर सक्रिय नक्सलियों ने सरकार की प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास नीति उस पर ध्यान देते हुए, उस पर विश्वास जताते हुए सरेंडर किया है सरकार के सामने। कुल मिला के देखा जाए तो ये हरेली का दिन 24 जुलाई सीमा सुरक्षा बल और डीआरजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिनके लिए कुछ परेशानी जरूर कम हुई होंगी, लेकिन सरकार का जो मिशन है, जो अभियान है, वो बरसात में भी जारी है और मुठभेड़ से बचने के लिए कहीं न कहीं नक्सली जो है सरेंडर भी कर रहे हैं। इसके तहत सरकार की जो नीति है, जो उन्होंने घोषित कर रखी है, जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनके परिवार का, उनके बच्चों का सरकार पूरा ध्यान रखेगी और उस वादे को भी सरकार पूरा करती जा रही है। इसलिए माना जा रहा है कि अगले साल मार्च 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो घोषणा है वो पूरी हो सकती है। बहरहाल इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।